أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رکوع نمبر 2 ہے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नास। और इन लोगों में से मन जो याकूल हो कहते हैं अमन्ना बिल्लाहि कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर वल यौम आखिर बिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पे वमा हुम बिमुमिनीन और वो मोमिन नहीं होते। देखिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु हालांकि वो खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान ला रहे हैं, ईमान ला चुके हैं। अल्लाह फौरन फरमा रहे हैं अपने नबी को वहियां कर रहे हैं वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं हो सकते। वही की तस्दीक ना करना इंसान के दिल को फेर देता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को ही नहीं मानते थे। जंग अहज़ाब के सरदारों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। ये खास वो लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानबूझकर तंग करते थे। तो ये कबीले थे औस और खजरज। औस और खजरज तो ईमान ले आए, लेकिन इनमें बनु कैनिका, बनु नज़ीर, बनु करीज़ा ऐसे कबीले थे जो ईमान की तरफ ना आते थे। ठीक है? तो इनके निफाक की 2 आला किस्में थी। कौन सा? अमली, एतकादी, ये 2 किस्म के इनके नफाक थे। मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर। अभी ये ख़िताब इनसे होगा, इनके धोखे की वज़ह से, क्योंकि हक़ को जान नहीं रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ये जो लोग हैं ईमान भी लाते हैं आख़िरत पर, यौम आख़िरत पर, अल्लाह पर, लेकिन ये मोमिन नहीं है। कैसे मोमिन नहीं है? तो फ़रमाया हक़ को जानकर जबकि इनको पता है उसका इनकार कर रहे हैं, गुनाहों की कसरत कर रहे हैं। तीसरा ईमान का कुफ़्र करके और बीच का जो करैक्टर है वो मुनाफ़िक़त है। ना झूठ ना सच, सेंटर में मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। अल्लाह आख़िरत पर ईमान तो ला रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से इकरार तो कर रहे हैं, लेकिन इकरार किस किस्म का? झूठा इकरार करते हैं, वो सच्चे नहीं हैं। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये अल्लाह हमें बता रहे हैं वो सच्चे नहीं हैं। इनकी अमली ज़िंदगी, इनकी ज़ुबान, इनके अमल की अक्कासी नहीं करती। ये शऊर ही नहीं रखते हैं, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। मुनाफ़िक़त कौन-सी बीमारी है? मुनाफ़िक़त की बीमारी दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है। दुनिया की तरफ झुकाव जो है वो दिल की बीमारी है। ईमान की हिलावत और चाशनी से महरूम हो जाना, कौल और फ़ेल का तज़ाद मुनाफ़िक़त है। झूठ बोल देते हैं ये लोग और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ तो कैसा इनका ईमान है? ये ईमान लाने वाले लोग हैं, ये इस्लाम लाने वाले लोग हैं, ये अमल करने वाले लोग हैं, इस्लाम के सच्चे लोग हैं। ये मुनाफ़िक़त की अलामत है। देखिए कोई इंसान अपने बाप का मज़ाक नहीं उड़ा सकता, तो ये कैसे लोग हैं जिनकी ज़ुबानें अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाती हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह! ये दिल कैसे दिल हैं? ये लोग कैसे लोग हैं? मुसलमान फिर अपने आप को ऐसा मुसलमान कहें जो अल्लाह की आयतों पर अमल ना करना भी उनका मज़ाक उड़ाना है और अल्लाह की आयतों पर मज़ाक करते हैं, ये टॉन्ट करते हैं उनको। ये ये अपनी अक्ल और अमल को बड़ा समझते हैं। ये अहमकों की जन्नत में है, बेवकूफ़ है ये। अल्लाह का मज़ाक इनके अमाल को मुज़य्यन कर देना है। अल्लाह क्या करेगा? इनके अमाल को मुज़य्यन कर देगा। ठीक है? अगली आयत पढ़ते हैं। युखादिउनल्लाह, ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं वल्लज़ीना और उन लोगों को जो ईमान ला चुके वमा यख़दऊन और नहीं ये धोखा दे रहे इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी जानों को वमा यशऊरून और ये उस बात की अकल और शऊर ही नहीं रखते। अब्दुल्लाह बिन अबी सलोर और अब्दुल्लाह बिन उबई इन कबीलों को मुसलमानों से खास खार थी। ठीक है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग करते थे और उनके साथ लड़ाई और दीनी बीमारी का जो ज़िक्र हुआ है वो इनके अंदर तो ख़ास तौर पे थी। और इनके अंदर भी इस तरह वो घर च कर चुकी थी कि लोगों को वरगलाती रहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो फरमाया कि ये लोग वो लोग हैं जो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं क्योंकि ये ईमान भी ला चुके थे और मुनाफ़िक भी थे और इन्होंने मस्जिद ज़रार भी बना ली थी। वहाँ जाकर ये मस्जिद ज़रार में बैठ के अल्लाह के नबी के सामने उनके खिलाफ मशवरे करते थे। दिन में तो अल्लाह के नबी के पास सहाबी बनकर रहते और रात को ये जो थे वो अपने मस्जिद ज़रार में जाके मशवरे मशावरत करते और इसी तरह न्यू मुस्लिम जो लोग थे उनको भी वरगलाते कि इस तरह दीन को छोड़ा जाता है यानी सुबह अमल करो और शाम को छोड़ दो, ये उनको गलत सबक दे रहे थे ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इनकी फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, ये है इनकी बीमारी जिसको अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्लाह का बीमारी का बढ़ाना क्या है? और अल्लाह ताला इनकी ये जो ईमान लाए फिर तौबा ना करने से कल्ब का नूर ले जाएगा। अल्लाह इनके साथ क्या करेगा कि इनकी बीमारी को कैसे बढ़ा देगा? अल्लाह इनके नूर को ज़ब्त कर लेगा जो इनके दिलों में है। जो अल्लाह ने उतारा ज़रूर, ईमान की रोशनी इनके दिलों में ज़रूर आई, लेकिन ये उस कल्ब की रोशनी को पा ना सके। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों की बीमारी जो थी फ़ज़ादहुमुल्लाहु मराज़ा, फिर अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया और क्यों बढ़ा दिया? वलहुम अज़ाबुन अलीम और इनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। क्यों बढ़ा दिया? बिमा कानू यक्सिबून, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। क्या झूठ बोलते थे? ये भी तो झूठ था ना कि अल्लाह के नबी के पास जाके ईमान के इकरार करते और इसी तरह मस्जिद ज़रार में आते तो मुकर जाते। ठीक है? तो अल्लाह इनके साथ हँसी भी करेगा कि इनकी नाउमीदी इनके साथ आ जाएगी। किस तरह से? कि जब क़यामत के दिन जब इस्तहज़ा अल्लाह इस तरह से करेंगे कि ये मोमिनीन के साथ रोशनी में चलेंगे, चलते जाएँगे, यका यक इनकी रोशनी चली जाएगी। फिर ये
फिर क्या होगा इनके साथ, ये नाउम्मीदी और गुमराही का शिकार हो जाएँगे। और कितनी ही बुरी चीज़ है कि इंसान 2 सफ़र में चल रहे हों, उनको एक जैसी सहूलतें मिले, लेकिन अचानक से इनसे जो काफ़िर होंगे, मुनाफ़िक होंगे, इनसे सब छीन लिया जाएगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। नाउम्मीदी कितनी बुरी चीज़ है। पहले ईमान ले आए, फिर तौबा ना करने से कल्ब का नूर ले गया अल्लाह ताला। तो इनका नूर किस वजह से गया? इनके अमल ना करने की वजह से। दुनिया का नुकसान तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दीन का नुकसान ये नहीं यानी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। जब इन्होंने दीन को छोड़ा, हदायत की बात नहीं सुन पाते ये लोग। तो ये टकरा कर वापस आ जाती है और इनके दिलों में अंधेरे का बाइस बनती है। हक की निशानियाँ ज़मीन, आसमान और पूरी कायनात में है। कुरान इन आयात से भरी पड़ी है, जिनसे वो मिसाल ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो क्या इनकी मुनाफ़िकत ख़त्म नहीं हो सकती? तो फरमाता है कि फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, चीखों वाला अज़ाब है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। वइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये इनका फ़साद नहीं था। ये अल्लाह के नबी वसल्लम के जंगी राज जाके लोगों को बताते थे, और जो जब इनसे पूछा जाता तो कहते हम तो इनको जाके इसलिए आगाह कर देते हैं कि वो अल्लाह के नबी वसल्लम के आगे झुक जाएँ। तो ये कोई इस्लाह का तरीका नहीं था, बल्कि वो भी जंगी जो थे हथियार तैयार कर लेते थे, जंग की तैयारियों में वो ज़्यादा हो जाते थे तेज़। तो इस तरह से खून खराबे का ज़्यादा खदशा था। तो फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़साद ना करो, कहते हैं हम तो इस्लाह कराने वाले हैं। जबकि अल्लाह ने फरमाया ये ज़ी जहालत है, तुम्हारे सीनों की जहालत है। अला खबरदार इन्नहुम बेशक हुमुल मुफ़सिदून, ये लोग फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशअरून, और देखें यशउरून, और देखें कि ये लोग अपनी जहालत का ही नहीं समझ रहे कि ये नुकसान कर क्या रहे हैं। इनको पता ही नहीं इनका फ़साद क्या है, कि अल्लाह ने इनके कल्ब का नूर इतना छीन लिया है कि अच्छाई और बुराई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है कहा जाता है इनसे आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसे कि आमन ईमान लाए अन्नासु, लोग कालू कहते हैं आनुमिनु, कि हम ईमान लाए, कमा जैसा कि आमन ईमान लाए सुफ़हा, बेवकूफ। तो ये किन लोगों को बेवकूफ कहते थे? जब इनसे कहा जाता है तुम ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए उन बेवकूफों की तरह। किनको ये बेवकूफ कहते थे? उन मोमिनीन को, मुसलमानों को। कहते कि तुम लोग ठंडे पानी से वज़ू करते हो, लंबी-लंबी नमाज़ें पढ़ते हो, अपना माल, जान जहाद में भी लगाते हो, और अल्लाह के नबी वसल्लम के आगे जी हुज़ूरी करते हो। जबकि हमारा तो मज़हब और दीन ये है कि हम जिसकी चाहे खेतियाँ और माल ज़र छीन लेते हैं, और हमें वो पूछने वाला भी नहीं। तो तुम तो बेवकूफ हो जो कि ऐसे करके झुक रहे हो और झुकी-झुकी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, जबकि हम तो बड़े शान और शौकत के साथ जी रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इनके, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ मोमिनों की तरह, तो ये उनको बेवकूफ़ कहते हैं? नहीं, बल्कि ये खूब बेवकूफ़ हैं, लेकिन इस बात को जानते नहीं। ये दुनिया का माल हासिल करने के लिए हर चीज़ को दाँव में लगाया हुआ है इन्होंने। देखिए, ये हक़ की निशानियों को नहीं पा सकते। ये हक़ की निशानियों को नहीं पा सकते। ये इतने अपनी यानी कि जहालतों वाली जन्नत में गुज़ारा कर रहे हैं, और वहाँ पर ये खुश हैं। क्या ये लोग जन्नती हैं? क्या कहेंगे ये लोग? कहते हैं कि ये लोग जो हैं इतने नामुराद होकर लौटेंगे कि जन्नतियों से नूर माँगेंगे जो इनको अता ना किया जाएगा, और इनके अंदर दीवार हाइल कर दी जाएगी, और कहा जाएगा कि जो तुम मज़ाक उड़ाते थे अब उसका मज़ा चखो। वाइज़ा, और जब लक़ू मिलते हैं लज़ीना उन लोगों से आमनु जो ईमान ले आए, कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए। यानी ये दो तरफ़ा इनका रवैया था। जब मोमिनीन से मिलते तो कहते हम तो ईमान वाले हैं। और जब वाइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते मस्जिद ज़रार में, कालू कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, क्या इनको माल की कसरत नहीं दी गई? क्या इनको खैर नहीं दी गई? लेकिन ये सब आज़माइश है। फिर भी अल्लाह की आयतों के साथ इनकार करते हैं और हँसी उड़ाते हैं और तमाशे करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से हँसी करके आए। ये हँसी ये नहीं कर रहे, ये हँसी अल्लाह कर रहा है। अल्लाह भी इनके साथ हँसी करता है। अल्लाहु यस्तहज़ी बिहिम, और क्या करता है अल्लाह की हँसी क्या है? अल्लाह इनसे नूर छीन लेता है इनके कल्ब का, और ये अपनी बुराई में इनको तौबा का जुज़ नहीं मिलता। ये तौबा नहीं करते, और अल्लाह इनको तौबा की तौफ़ीक नहीं देता, क्योंकि ये तौबा चाहते ही नहीं, और तौबा माँगने की अल्लाह ताला से जुर्अत और जसारत ही नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इनकी सज़ा ये रखी कि ये इनका मज़ाक, अल्लाह ऐसा मज़ाक करेगा कि इनके साथ चलते जब ये क़यामत के दिन चल रहे होंगे रोशनी में, अचानक इनका जो नूर है वो गायब कर देगा। तो ये अल्लाह की हँसी है, और फिर अल्लाह इनको इनके नूर से जब वो कर देंगे, खत्म हो जाएगा इनका नूर, अल्लाह ताला इनको मायूस कर देंगे इनके नूर से, और फिर इनको कहेंगे बढ़ो अपनी सरकशी में, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते, क्योंकि इन्होंने सुन्नत का पाकीज़ा गुलशन छोड़कर बिद्दत के जंगल को अपना लिया। हदायत का चमन छोड़कर काँटों के मैदान को खुद इन्होंने अपना लिया। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनके साथ हँसी करता है और इनको बढ़ा देता है इनकी सरकशियों में कि बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरव ज़लालत बिल हुदा, क्या तिजारत इन्होंने की?
क्या खरीदो फरोख्त की? दुनिया का माल और बस। इन्होंने क्या खरीद लिया? बहुत गुनाह खरीद लिया। आखिरत देखिए दुनिया की ज़िंदगी में तो हमने थोड़ा-सा अरसा रहना है, क़यामत की ज़िंदगी ज़्यादा है, हमें उसके लिए रहने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मौत नहीं आएगी, वो हमेशा की ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। तो इन्होंने जो खरीदो फरोख्त की, गुमराही इन्होंने ले ली और हदायत को छोड़ दिया, ये बहुत गलत किया इन्होंने। फमा रबिहत, नहीं फ़ायदा देगी तिजारतुहुम, इनकी तिजारत, वमा कानू मुहतदून, और ना ही ये कभी हदायत पा सकेंगे। ना ही इनकी तिजारत इनको कोई फ़ायदा देगी, क्योंकि दुनियावी तिजारत की है ना, वो तो दुनियावी है और आखिरत में तो कुछ हिस्सा ही नहीं रखा इन्होंने। मसालुहुम, इनकी मिसाल कमासलिल लज़ी, ऐसी मिसाल जैसे इस्तौक़दा नारा, जैसे कोई शख़्स आग जलाए। ये नहीं कि हदायत का नूर इन तक पहुँचा ही नहीं, नहीं आग जली थी। फलम्मा जब अज़ाअत, रोशन हो गया मा हौलहू, इनका इर्द-गिर्द सब की तरफ एक ही रोशनी फैल गई, यानी नूर से मुराद ईमान है। माहौलहू, इनका इर्द-गिर्द रोशन हो गया। ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, तो फिर अल्लाह इनके क़ल्ब का नूर ले गया। क्यों? इनके तौबा न करने और मुनाफ़िक़त की वजह से। वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमात, और अल्लाह ने इनको अंधेरों में छोड़ दिया। ला युबसिरून, कि अब ये कुछ देख ही नहीं सकते। तो किस तरह ये परेशान होंगे। ये आसमान से जो रोशनियाँ इनके लिए उतरी थी, इन्होंने इनको हक़ की निशानियों को नहीं पहचाना। पूरी कायनात में आप गौर करें, कुरानी आयात भरी पड़ी हैं हुस्न की मिसाल, हुस्न अख़लाक़ की मिसालों से। और लेकिन जब ये रोशनियाँ कबूल नहीं करते, लेना ही नहीं चाहते ना, तो फिर वही कि अच्छी बुरी खबर भी इन पर कोई असर नहीं करती थी। तो फरमाया कि इनको अंधेरों में छोड़ दिया। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बस बहरे गूंगे अंधे हैं, ये नहीं लौटेंगे। क्या मतलब बहरे गूंगे अंधे? ये सिर्फ दुनिया के मामलात में बहरे गूंगे अंधे हैं, और ये उसमें अमल यानी ठीक कर रहे हैं। सिर्फ आखिरत के मामलात में ये बहरे गूंगे अंधे हैं, और दुनियावी फायदा तो बिल्कुल नकारा है। ये जो दुनिया का फायदा, माल दौलत, सब इसी को फलाह का स्टैंडर्ड अपना यही समझ बैठे हैं, तो ये सब गलत है। फरमाया कि इट्स टू मच, ये सब नहीं बेहतर इनके लिए। ये बहुत, जो भी ये पाले ये सब कुछ सारा कुछ नहीं है, आखिरत सारा कुछ है ना। तो फरमाया कि इनको देरों में अल्लाह ताला ने छोड़ दिया और ये देख नहीं सकते, बहरे गूंगे अंधे जानवरों की तरह बन गए। और इनका निफाक क्या है, इनका शक कि अल्लाह के नबी पर क्यों यकीन नहीं करते। फरमाया औ कसय्यिबिम मिनस समाई, जैसे बारिश हो आसमान से, फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, और इसमें बिजली की कड़क हो, अंधेरा हो, यानी वही कहा ना इनके लिए ऐसा ज़ुल्म था कि उनको लगता था ये यहाँ पर कोई हुक्म हमारे लिए ऐसा नाज़िल हो जाएगा जो हमारे लिए मुश्किल का बाइस बनेगा। तो ये उसको उसके डर से यजअलूना असाबिअहुम, तो ये अपने कानों में उँगलियाँ ठोंस लेते थे। मिनस सवाई के हादरल मौत, जैसे इनको मौत का डर और खौफ ऐसे इनके ऊपर पड़ गया था, इनको लगता था कि वही में अच्छी और बुरी खबरें जो होती थी ना, ये वही में बुरी खबरें ही होती हैं। और इन पर जो जहाद का हुक्म, ज़कात का हुक्म, नमाज़ का हुक्म, थोड़ी तकलीफ वाला हुक्म, ये सब इनको लिए अपने बड़ी मुश्किलों का बायस इनके लिए बनता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सिर्फ़ चंद दिन की मुश्किलात हैं, आगे तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आसमान ज़मीन पर कोई ऐसा फ़रिश्ता या कोई ऐसा इंसान नहीं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर चल रहा हो, ठीक है? वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल पैरा हो रही है। तो आप ज़मीन के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, यानी जो कुछ दुनियावी मामलात के लिए कर रहे हैं, तो एक फ़रिश्ता आएगा, वो आपकी रूह को गिरफ्तार कर लेगा, फिर कोई वापसी नहीं। अभी से अपने अमल को दुरुस्त कर लेना चाहिए, और अल्लाह इस पर कादिर है, वो ज़रूर ऐसा करेगा कि तुम्हें ले जाएगा। तो ये क्या करते हैं, वही के रोशनी, वही तो रोशनी करती है ना। फिर इनके हुक्म, इनकी सख्ती, उम्मीद वाले हालात भी होते हैं, दीन की तरफ मुश्किलें भी आती हैं, और फिर ये जो अमली सलाहियत होती है ना इनकी, वो अ, अमली सलाहियत खत्म हो चुकी होती है, ये उस पर अमल नहीं कर सकते। ये समझते हैं कि दीन हमसे सब कुछ छीन लेगा, लेकिन अभी भी अल्लाह ने मोहलत दे रखी है कि समझ जाओ। तो अल्लाह फरमाते हैं ये फिर उस, जब ये बारिश होती है, यानी वही इनके लिए एक बारिश है, और उसमें ज़ुल्मात, कड़क और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अहकाम है, ये उस पर अमल नहीं करना चाहते। फिर जब कानों में उँगलियाँ लेके यानी हट जाते हैं वहाँ से ना, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं मैं तो तुम्हें घिरे हुए हूँ हर तरफ से, कि ये अल्लाह के अहकाम पर अमल ना करें तो क्या ये छूट जाएँगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कादुल बर्क, करीब है यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है ये बिजली इनकी आँखें ही ले जाए। कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फ़ीह, जब हालात नॉर्मल होते हैं और आसानियाँ आती हैं, माल गनीमत बँटने का टाइम आता है और सहूलतें आती हैं, फिर ये कलमा पढ़ के फिर उसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और चलने लगते हैं आम लोगों की तरह। वही खाना इनके लिए बिजली की कड़क के मुतरादिफ है। तो फरमाया वइज़ा अज़लमू अलैहिम कामू, फिर अंधेरा होता है, यानी फिर वही आगे फिर ये खड़े हो गए, फिर उन्होंने अपने कुफ्र की तरफ लौट गए। वलौ शाअल्लाहु, अगर चाहे अल्लाह लज़हब बिस्समिहि व अबसारिहिम, तो अल्लाह चाहे तो तुम्हारी आँखें, कान सब ले जाए, तुमसे हर सहूलत ही छीन ले, लेकिन एक आज़माइश की सूरत में अल्लाह ने तुम्हें ये सब दे रखा है कि तुम इस पर अमल करो, कुरान पर अमल करो और अपने इस्लाह कर लो। मुनाफ़िकीन को हमेशा अपने वो रवैये का डर लगा रहता है जो उन्होंने किया हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा करते थे, "ऐ हुज़ैफ़ा मुझे ये बताएँ कि अल्लाह ने जिन मुनाफ़िकीन के नाम आपको बता रखे, क्या उनमें मेरा नाम तो नहीं है?" और हज़रत हंज़ला भी इसी तरह खुद को मतलब इन्हीं में सोचते कि अल्लाह के नबी ने मेरा नाम तो नहीं बता रखा। हज़रत के हालाँकि हज़रत हंज़ला तो ऐसे सहाबी थे जिन्होंने अपनी शब ज़ुआफ़ में ही अल्लाह के नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहा और चले गए। अभी गुस्ल जनाबत भी नहीं किया था कि फ़रिश्तों ने उनको गुस्ल जनाबत दिया था। और हर सच्चे मोमिन को जो है उसको चाहिए कि वो अपनी मुनाफ़िक़त से डरे, क्योंकि उसे अपने रवैये से, अपनी सलाहियत से, अखलाक से दीन सीखना है। कहीं तौबा ना करने की वजह से अल्लाह ताला उनकी ये सलाहियतें छीन ना ले, और अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है, वो ऐसा कर सकता है ना। तो
4 किस्म के लोग जो हैं वो मुनाफ़िक़त करते हैं, यानी अमली, ज़ुबानी, अमल, ज़ुबान से, इत्क़ादी और रवैये से भी हम ये कर लेते हैं मुनाफ़िक़त। तो ये सब जो है ये कुफ़र की अलामतें हैं, इनसे बाज़ आना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो इसमें गलती कोताही है अल्लाह माफ़ फ़रमाए, अल्लाह हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, जो गलतियाँ हैं अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमा के हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आमीन।